शहर इक़्तिदार में होने वाली इस मुलाकात से मुताल्लिक खबर जब मीडिया तक पहुंची तो फिर हमसे दरख्वास्त की गई कि जनाब ये एक निजी नशिस्त है, इसमें मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत ज़रूर होनी है, लेकिन बराए मेहरबानी अपने चैनल्स की DSNG वैन्स ना भेजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो शहर इक़्तिदार में दो अहम तरीन लेकिन अलग अलग मुलाकातें होनी है। एक मुलाकात इस वक्त शुरू हो चुकी है और दूसरी कुछ देर बाद होगी। और साथ ही इमरान खान का अपनी पार्टी में एक इंटरनल जो क्रैकडाउन जारी है उसमें एक और पेशरफ्त हुई है। उनके ताज़ा तरीन हुक्मनामे के बाद अब बाकी सारे भी आहिस्ता आहिस्ता सीधे हो रहे हैं। वो भी आपने नोटिस ज़रूर किया होगा, आगे चल के उस पर भी बात करते हैं। मीनवाइल इमरान खान ने अपने तीसरे ख़त के लिए भी कुछ हिदायत जारी कर दी हैं। गालबन जिनको पहले दो ख़त जारी किए गए हैं उन्हीं के लिए ये तीसरा ख़त भी होगा और इसमें मज़ीद तफसीलात शामिल की जाएंगी। तो तीसरा ख़त कब मिलेगा, कब लिखा जाएगा, उसका तो अभी नहीं पता, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जो उन्होंने ख़त लिखा था वो उन्हें मौसूल हो गया है। आज उन्होंने खुद उसकी तस्दीक कर दी, क्योंकि जब आज IMF का वफ्द उनसे मुलाकात के लिए पहुंचा तो सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान इसका तज़किरा हुआ। उन्होंने इसका नोटिस भी ले लिया है। आगे फर्दर क्या प्रोसीडिंग्स होनी है वो भी आपको बताता हूं, लेकिन आज के ओवरऑल पूरे दिन की जो मेन हाईलाइट रही है उस पर बात कर लेते हैं, और वो था चीफ जस्टिस पाकिस्तान से IMF के वफ्द की मुलाकात। एक लम्हे के लिए आप इमेजिन करें कि कहीं ये मुलाकात इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में हुई होती, यानी इमरान खान हुकूमत में होते और IMF का वफ्द सुप्रीम कोर्ट में पहुंच के चीफ जस्टिस से मुलाकात कर रहा होता, तो ऑपोजिशन क्या बातें करती, क्या कहती कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। लेकिन अभी उस लेवल का कुछ नहीं हो रहा। हालांकि इक्का दुक्का कुछ लोग ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि IMF भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन ये हालात क्यों बने, कैसे बने, क्या हो रहा है, ये सारे आप सिचुएशन जानते हैं। खैर, उनके दौर में ऐसे हालात थे भी नहीं, इमरान खान साहब के दौर में, कि इस हद तक जाना पड़ता। उस वक्त अदलिया का, एक आज़ाद अदलिया का क्या तस्वुर था। बातें तो बहुत होती थी, लेकिन फिर भी ये वाली चीज़ें नहीं थी जो अभी डिस्कस हो रही है। आपको याद है स्टेट बैंक से कोई उनसे मुतालिक कोई कानून साजी हो रही थी, तो कह रहे थे कि स्टेट बैंक को गिरवी रख दिया, IMF को बेच दिया, कुछ ऐसी बातें हमने सुनी है। खैर, इस मुलाकात से मुतालिक जो हमारी मालूमात है वो ये है कि फाइनेंस डिवीज़न की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया गया था या उनसे दरख्वास्त की गई थी कि यह मुलाकात बड़ी ज़रूरी है, इसलिए मुलाकात करनी पड़ेगी, और फिर ये मुलाकात हुई है। खैर, इस मुलाकात के बाद जो प्रेस रिलीज जारी हुई है उसको अगर आप गौर से पढ़ें तो समझ आता है कि क्या सवाल जवाब हुए होंगे। सवाल तो नहीं लिखे, लेकिन जवाब यहाँ पर ज़रूर लिखे गए हैं कि चीफ जस्टिस ने ये कहा, ये बताया। बट अगर आप उन लाइंस को देखें तो उसमें लिखा गया है कि एक तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वेलकम किया डेलीगेशन को, और उन्हें जो ऑनगोइंग एफर्ट्स हैं टू एनहांस जुडिशल परफॉर्मेंस उसके बारे में बताया गया। लेकिन साथ ही दिलचस्प बात लिखी गई है वो ये कि ही फर्दर इन्फॉर्म्ड दैट द जुडिशरी इन पाकिस्तान इज़ इंडिपेंडेंट, यानी पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद है, एंड बीइंग हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन इट इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस, यानी बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान या इस इंस्टीट्यूशन के हेड के तौर पे उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इस आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करें। ये दो चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। और फिर आगे अगर आप जवाबात को देखें जिन्हें यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, तो ये लगता है कि जजेस की तकर्री समेत उनको लगाने का क्या तरीका है, उनको निकालने का क्या तरीका है, जुडिशल कमीशन किस तरह से काम करता है, 26वीं तरमीम का इम्पैक्ट क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें ज़रूर डिस्कस हुई होंगी। ऐसा हो नहीं सकता कि ये डिस्कस ना हो, क्योंकि जिस किस्म के जवाबात लिखे गए हैं इस प्रेस रिलीज में कि चीफ जस्टिस ने ये बताया, ये ब्रीफ किया, तो उससे ये पता चल रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है वो इन पर बातचीत हुई है। खैर, अभी IMF के वफ्द की बहुत अहम मुलाकातें और भी होनी है, और ख़ास तौर पर जुडिशल कमीशन के अरकान से भी मुलाकातें होनी है। और ये मुलाकातें इसलिए अहम है क्योंकि इसमें PTI के लोग भी शामिल हैं। दो मेंबर हैं PTI के, एक बैरिस्टर अली ज़फ़र और बैरिस्टर गौहर। तो उनसे भी जब आज मालूम हुआ तो पता चला कि ये मुलाकात उनसे होगी, बतौर PTI नहीं होगी, या PTI एज ए जमात के तौर पर नहीं रिप्रजेंट कर रहे होंगे, वो जुडिशल कमीशन के मेंबरान के तौर पे उनसे मुलाकात होनी है। और फिर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, इंतखाबात का मामला और काजी फायज़ के दौर से लेके अब तक जो कुछ हुआ उस बारे में PTI भी उन्हें आगाह करेगी। आज की एक और अहम हाईलाइट ये कि चीफ जस्टिस ने इस मुलाकात के बाद जब मीडिया को ब्रीफ किया तो ये बताया कि उन्हें इमरान खान का वो भेजा गया ख़त मौसूल हो गया जो उन्होंने चीफ जस्टिस के नाम लिख के भेजा था। और चीफ जस्टिस ने यह बताया कि अच्छी बात यह है कि इस ख़त में महज इल्ज़ामात ही नहीं बल्कि शवाहिद भी हैं और एक USB भी भेजी गई है। और चूँकि इल्ज़ामात संजीदा नोयत के हैं
और आइन के आर्टिकल 184 के तहत उनका जायज़ा लिया जा सकता है। इसलिए ये मामला आइनी बेंच को भेजने के लिए अपनी टीम को कह दिया है कि ये मामला ओपन कोर्ट में या आइनी बेंच में लगाया जाए। तो अब देखते हैं आगे इमरान खान के इन गुजारिशात के ऊपर या जो भी उन्होंने लिख के भेजा है ख़त में, उसके ऊपर कैसे चीफ जस्टिस साहब आगे परसू करते हैं। ये तो हो गया ना दिन की मुलाकातों का अहवाल। कुछ मुलाकातें अभी भी हो रही हैं रात के इस पहर। पहली मुलाकात पे बात करते हैं। ये होनी है या हो रही है इस टाइम जब मैं बात कर रहा हूँ, तो वो है अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस की। आपको याद है पहले एक मुलाकात हुई थी बिल्कुल खामोशी से, जिसे ब्लॉकबस्टर एक्शन कहा गया था पीटीआई का, कि ग्रैंड अलायंस की मुलाकात हुई, मौलाना फजलुर रहमान भी आए और रात के ये मुलाकात थी, किसी को पता भी नहीं था, अचानक से आखिरी मोमेंट पे पता चला। उसी किस्म की दूसरी मुलाकात आज इस वक्त जारी है और इस मुलाकात की खबर भी मीडिया तक पहुंच गई कि जनाब ये मुलाकात भी 9 बजे होने जा रही है। तो जैसे ये खबर मीडिया तक पहुंची और जो इस के मेज़बान है या जो मुलाकात कराने वाले या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के तर्जुमान है, जब उन तक ये बात पहुंची तो उन्होंने मीडिया से ये दरख्वास्त की, बल्कि एक मैसेज भेजा कि ये एक निजी नशिस्त है जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल पर और आइंदा के लाएअमल पर बातचीत होनी है, लेकिन हम आपको एलामिया खुद ही भेज देंगे कि क्या इसमें डिस्कस हुआ, आपको फुटेज भी भेज देंगे, लेकिन आपने आना नहीं है। अपनी अपनी जो लाइव वैन्स हैं वो ना भेजिए या कैमरामैन्स ना भेजें, हम आपको खुद ही बता देंगे, ये ज़रा निजी किस्म की महफिल है। लेकिन बाद में पता चला कि कुछ टीवी चैनल्स ऑलरेडी मूव कर चुके हैं, वो पहुंच रहे हैं। तो जब किसी एक टीवी चैनल की टीम वहाँ पर चले जाए तो फिर बाकी सारे तो पीछे नहीं रहते, तो वो भी सारे भेज देते हैं। तो इस किस्म की मुलाकातें जो हैं वो मीडिया से खुफिया रह नहीं सकती। तो मेरा ख्याल है कि कुछ देर में जब ये मुलाकात ख़त्म होगी तो इसका कुछ ना कुछ आपको मीडिया के ऊपर चलता दिखाई देगा। दूसरी मुलाकात हो रही है पीटीआई की अपने मेंबरान की, और वो खालिस्तान मुलाकात है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए। ऑल्दो के सिकंदर सुल्तान राजा साहब की ये ख्वाहिश हो सकती है या वो चाहते होंगे कि अभी उनका टेन्योर चले और लंबा चले, लेकिन पीटीआई ये नहीं चाहती और बाकी अपोजिशन के मेंबरान भी नहीं ये चाहते। और ख़ास तौर पे सबसे इस टाइम मजबूत आवाज़ पीटीआई के बाद जो है मौलाना फजलुर रहमान, वो भी ये कह चुके हैं शहबाज शरीफ साहब को कि नए इंतखाबात हमारा मुतालबा है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रुखसत करें, ये पूरा सेटअप जो है वो तब्दील हो। तो अब ये लग रहा है कि जैसे काजी फाइज ईसा साहब को हुकूमत रखना चाहती थी लेकिन नहीं रख पा रहे थे, इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हुकूमत नहीं रख पाएगी। तो ये बदलना पड़ेगा उनको। इस सिलसिले में जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उन्होंने हुकूमत को भी और जो पीटीआई के लोग हैं या अपोजिशन के लोग हैं उनको ख़त लिख दिया है। अब आज इस टाइम मुझे ये पता चला है कि एक इजलास होना है पीटीआई का, जिसमें नए नामों के ऊपर, यानी कौन सा नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो सकता है, वो साबिक ब्यूरोक्रेट है या वो साबिक जज है या कौन है, उसके नाम के ऊपर मुशावरत होनी है। कुछ लोग जिक्र कर रहे थे ना, औरिया मकबूल जान का नाम आ गया या पता नहीं ऐसे करके कुछ नाम थे। तो मैंने पूछा है इनसाइड लोगों से, वो कह रहे हैं अभी किसी के नाम के ऊपर गौर नहीं हुआ, कोई नाम अभी फाइनल नहीं हुआ। आज पहली बाज़ाब्ता मुलाकात होनी है पीटीआई के अपने लोगों की, जिसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी है कि कौन सा नाम फ्लोट किया जाए, किस नाम के ऊपर पीटीआई जाए। क्योंकि वो कहते हैं कि जिस नाम की तरफ भी देखें हमको लगता है कि ये अंडर इन्फ्लुएंस आ जाएगा या इसको अप्रोच किया जा सकता है या इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो इसलिए वो कहते हैं हम ऐसा मजबूत किस्म का एक इंसान ढूंढना चाहते हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे के लिए मौजू हो। तो उस पर अभी मुशावरत आज होनी है। आप लोग भी अपना नाम वैसे सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके माइंड के मुताबिक कौन सा ऐसा नाम है जो इस पोजीशन के लिए मजबूत उम्मीदवार हो सकता है। खैर, इमरान खान ने एक और बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन लिया और पार्टी में उनका जो इंटरनल क्रैकडाउन काफ़ी अरसे से जारी था उसमें एक स्टेप और वो आगे बढ़े हैं। उनको बार बार ये बताया जा रहा था कि आप जो बातें कर रहे हैं या आप जो बयानियां लेके चल रहे हैं, पार्टी के कुछ लोग उस बयानी के साथ खड़े होने से या पब्लिकली उसको ऑन करने से कतरा रहे हैं। तो इसके बाद इमरान खान ने कई बार इस बारे में डायरेक्शंस दी कि जो उनका ट्विटर अकाउंट है, ट्वीट्स वो कर रहे हैं, उसको भी देखा जाए कि कौन उसको रीट्वीट कर रहा है, कौन उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं कर रहा। तो कुछ टाइम तक वो हुआ, फिर रुक गया। तो अभी उन्होंने ये डिसीजन लिया कि जो इस मामले में कतरा रहा है या जो पार्टी बयानी के साथ खड़ा नहीं हो रहा उसे हटाया जाए, कोर कमेटी के ओहदों से हटाया जाए। जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग हैं ना, कम से कम उनको ओहदों से फारिग किया जाए। और वैसे भी कोर कमेटी में अब बड़ी तादाद में लोग शामिल किए गए हैं, तो मेरा ख्याल है इसको दोबारा से असर इसकी तश्कील बड़ी ज़रूरी है। तो इमरान खान ने जब ये डिसीजन लिया कि कोर कमेटी का ओहदा भी इनसे हटा लिया जाए,
उसके बाद आपने सडन देखा होगा, कल आपने शायद नोटिस किया हो, कल भी और आज भी, और जो अगला नेक्स्ट इमरान खान का ट्वीट आएगा, मैंने तो कम से कम ये नोटिस किया कि अब बहुत सारे लोग उसको रीट्वीट कर रहे हैं। जिन्होंने पहले नहीं किए थे वो भी अब कोट कर करके जो है ना वो उन्हीं की लाइन उठा के उसमें से डाल के कोई अभी भी होम्योपैथिक से बीच में से कोई लाइन उठा लेते ना, ऑल्दो कि इमरान खान का बयानिया बड़ा सख्त है, लेकिन फिर भी उसमें से कोई ऐसी लाइन जो कदरे नर्म हो या उसका बयानिया बहुत हार्ड हिटिंग ना हो, वो उठा के तो उसको वो कोट ट्वीट कर देते हैं, कुछ ऐसा करके कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल इंगेजमेंट जो है वो देखने में आ रही है। आज एक डेवलपमेंट शाम के वक्त हुई जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के रिमार्क्स वर्सेस स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग, ये बड़ा दिलचस्प सा मामला हुआ कि काउंटर किया गया है जज के रिमार्क्स को अपनी रूलिंग से। खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब हैं जो सीनियर मोस्ट जज हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जिन्हें चीफ जस्टिस बनना था आमिर फारूक साहब के जाने के बाद, जिनका रास्ता रोका गया है। आज उन्होंने एक बड़ा सख्त बयान दिया। आज एक केस था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से मुतालिक, उसकी समाअत करते हुए उन्होंने दरमियान में कई रिमार्क्स दिए कि अदलिया, पार्लियामेंट और इंतज़ामिया, ये तमाम सतून इस वक्त गिर चुके हैं, यानी कोलैप्स कर चुके हैं, ये उन्होंने कहा, जिसमें अदलिया का सतून भी शामिल था उनका अपना, और साथ ही उन्होंने पार्लियामेंट से मुतालिक भी कह दिया कि वो सतून भी गिर चुका है, कोलैप्स कर चुका है, मगर हम फिर भी मायूस नहीं हैं और नौजवानों को अपना किरदार अदा करना होगा, ये उन्होंने गुफ्तगू की। इसके जवाब में स्पीकर अयाज सादिक साहब आज जब कौमी असम्बली के इजलास की सदारत कर रहे थे तो उन्होंने इसका नोटिस लिया एक तरह से, या उन्होंने उन तक ये मामला पहुंचा तो उन्होंने कहा कि मैंने मीडिया पर एक ख़बर देखी है, एक जज साहब का बयान देखा है, और फिर साथ ही उन्होंने कहा कि ये बयान जो है ये पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ है या पार्लियामेंट पर हमला है और इस बारे में किसी को बयानबाजी का हक़ नहीं है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जज साहब को ये पैगाम दे दें, उनको बता दें कि पार्लियामेंट कमज़ोर नहीं है और पार्लियामेंट कोलैप्स नहीं हुई। तो इस किस्म की सिचुएशन है कि आप यूँ समझ लें कि जज साहब के रिमार्क्स वर्सेस स्पीकर की रूलिंग, इसको बहुत सारे लोग जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि मामला क्या हुआ, गर्मा गर्मी सी हो गई। अब देखते हैं कि जज साहब खामोश रहते हैं या आगे से कोई जवाब आता है। जो भी सिचुएशन होगी आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।